दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासतपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधा चारणा पंचज्ञानधरा श्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेनौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानित्यतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः शुद्धिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके सूत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय सत्साधान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक जीर्णानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धनवितरणीशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्यनाट का विधान सास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का पंचामृत अभिषेक एवं महासांधारा होती है। उसी श्रृंखला में आज प्रारंभ करते हैं भगवान का पंचामृत अभिषेक। भगवान आदिनाथ भरत बाहुली भगवान का अभिषेक आज सौ वसुमती अजित गांधी अकलूस जिनके परिवार में 9 देवता मंदिर है, प्रतिदिन अभिषेक पूजा होती है, वे हमारे बीच में हैं तो वे भी अभिषेक करेंगे। बाकी जो भी महिलाएं और पुरुष शुद्ध वस्त्र में हैं अभिषेक का जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम तम तम पम जम जम जीम जीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्ते चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य के दौल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मृवचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करो नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यत रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते जकर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गताभिषेक घी
अत्यंत पुष्कर ये कृतकारी संताप दूर कर से कांद देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासना की किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय कत्युई का क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौ के पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूं नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यौत नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरामारातिकं विवरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदना लेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम बम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कल से अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। शांति धारा होगी उसके पहले आज ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक पूरे ज्येष्ठ के महीने में ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक होता है। झाड़ी ले लें और मिट्टी का कलश ले लें। ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक सुरपत्नी में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सुरपत्नी में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सुरपत्नी में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था।
सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 100 वर्ष तक कठोर तप किया प्रभो, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पांचों ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से आते। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तो दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति ही अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर्ष में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपत्न में रूपे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सत्तं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं श्री आदिराजनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जब बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। तीनों भगवान के मस्तक पर शांति धारा होगी। झारी हाथ में ले लें। इधर झारी दे दो, झारी ले लो, झारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय, शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व रोगोप सर्वनाशनाय, सर्व परक शुद्ध पदो विनाशाय, सब श्याम नाम नाम राम जीव रूम नवम राम असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चित्र विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्रीमती अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानो, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षर जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद, श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्राव जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैनपुर, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन
राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली, नई दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विनपुरा, गौरव पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयश जैन, टिकैत नगर, लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निशा विनायका, आशीष रितिका विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव, राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा आरम शरणिया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, साइना माई पुण्या, चार बीबी, रपावत परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनमोल जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बकड़ा, विक्रम विहार, कामरेज हावड़ा निवासी परिवार। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभार्थ। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुबिकी जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री पी के जैन, सुषमा जैन, श्री आशाची जैन, सुख शांति एवं शीघ्र विवाह, गाजियाबाद निवासी परिवार। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव, हरिहन जैन, डालीगंज, लखनऊ। श्री दिनेश जैन, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल, कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित उज्जवल जैन, स्वास्थ्यलाबाद, बादशाहपुर, हरियाणा निवासी परिवार। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर। श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अन्यास मौसमी, परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सर्जना। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन परिवार, लाडनू वाले। श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचित कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई निवासी परिवार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्यलाबाद, कलकत्ता। श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली, मुंबई निवासी परिवार। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ। सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान निवासी परिवार। कुमारी आस्था के जन्मदिन पर पुत्र श्री बबलू जैन, दादी श्रीमती कौशल जैन, पुत्री श्री बबलू जैन, दादी श्रीमती कौशल जैन, फरीदाबाद, हरियाणा निवासी परिवार। श्री सौ वसुमती अजित गांधी, नौ देवता मंदिर, अकलूज निवासी परिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम,
सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सब निगदादि बंधनमयम सर्व वायुयान दुर्घटनामयम सर्व वाष्पयान दुर्घटनामयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनामयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनामयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनामयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रतिवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर गृह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अवरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीपस्नापुत्री क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कातराव स्वांगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिने स्वभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात वर्णम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामरे ओम ह्रीं शांति धारा सेकम करुमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में 31 फीट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर ऐसे पद के धारक भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामी स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका श्रोमणी ज्ञानवती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा।
बंदा भी माता जी, बंदा भी होना चाहिए। एक दो सूचनाएं, उसके बाद में पूज्य माता जी का मंगल। सौ वसुमती अजित गांधी 1 मिनट के लिए एक स्टैंजा भजन का बोलेंगी। अभी बाद में बात करते हैं। हाँ, माइक दे दो इनको। हाँ, सभी भक्तों को सूचित करना है। सब लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। जय बोलो शांतिनाथ कुंदुनाथ अरनाथ भगवान की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया। हर्ष आनंद मोद है छाया, हर्ष आनंद मोद है छाया। माता ज्ञानमती के दर्शन का अवसर हमने पाया। आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया। महाव्रती है ये अनगारी, सम्यक रत्न त्रय के धारी। कितना सौभाग्य है सत्संग हमें मिला, कितना सौभाग्य है सत्संग हमें मिला। पावन हुए नर नारी, जिसने अमृत धारा में नहला के सुवर्ण जैसा तपाया। आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया। गणनी ज्ञानमती माता दर्शन का अवसर हमने पाया। आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया। तन मन और वचन से हम, तन मन और वचन से हम श्रद्धा सुमन करते अर्पित। दिन दिन बढ़ जाए इनका आत्म बल, दिन दिन बढ़ जाए इनका आत्म बल। माँ जानवानी जिह्वा पर, माँ जिनवानी जिह्वा पर। सुजलाम और सारी भाषाएं सरलता से इन्हें अपनाया। आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया। गणनी ज्ञानमती माता के दर्शन का अवसर हमने पाया। आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया। आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया रे शुभ दिन, आया। गणनी ज्ञानमती माता दर्शन का, गणनी ज्ञानमती माता दर्शन का अवसर हमने पाया। अवसर हमने पाया, अवसर हमने पाया। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की, मुनि संघ की, ये भजन आपने, की जय। ये भजन सौभाग्यवती वसुमती अजित गांधी अकलूज निवासी, इन्होंने सुंदर सा भजन प्रस्तुत किया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जब वर्षा योग 1996 में मांगी तुंगी में था, उस समय अकलूज से बाबू भाई गांधी आए थे और उन्होंने एक मंदिर निर्माण के लिए प्रेरणा पूज्य माता जी से प्राप्त की कि अकलूज में 9 देवता मंदिर जो अभी तक कहीं नहीं बना, ऐसे मंदिर की प्रेरणा पूज्य माता जी ने उनके परिवार को प्रदान की थी। उसी परिवार से ये वसुमती अजित गांधी हैं। तो ऐसे माता जी की प्रेरणा से इनके परिवार में मंदिर बना
और प्रतिदिन ये अभिषेक पूजा वहाँ पर करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र से, कर्नाटक से जितने भी यात्री आए हैं, सभी को आज पूज्य माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सबको 15 जून से 30 जून तक मांगी तुंगी में 6 वर्षीय 6 साल में अभिषेक हमने इसलिए रखा है कि अब किसी के जीवन का आगे का कोई भरोसा नहीं रहता, समझ गए ना, सब क्षणभंगुर दिखता है। इसलिए हर 6 वर्ष के अंदर एक बार हमें और आपको भगवान के, इतने बड़े भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो आप सबको, जैसे आज यहाँ हसनापुर आए हो, यात्रा कर रहे हो, ऐसे ही आपको मांगी तुंगी पहुंच करके और 15 जून से 30 जून के बीच में आकर के सबको, महिलाओं को भी, पुरुषों को भी, सबको मिलकर के अभिषेक ठाट बाट से करना है। ठीक है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, ज्येष्ठ का मास चल रहा है। ज्येष्ठ महीने में 1 महीने का जो व्रत होता है 31 दिन का, ये ज्येष्ठ दिन व्रत कहलाता है। इसमें भगवान ऋषभदेव की आराधना होती है, क्योंकि ऋषभदेव भगवान ही सारे विश्व में वर्तमान में इस अवसर्पिणी काल में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वोच्च हैं। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ये ज्येष्ठ दिन व्रत का मंत्र है। पुनश्च अब हम और आप भावों से मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़ेंगे, भाव से वहाँ पहुँचेंगे। 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः जो अक्षय तृतीया व्रत होता है, उसके उपलक्ष्य में हम और आप ध्यान में लीन भगवान जब थे प्रयाग में, ऐसे प्रयाग तीर्थ पर पहुँचेंगे भावों से। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवा। अब भव्यात्माओं, हमारे साथ सब आप लोग हस्तिनापुर में भगवान श्री तीर्थंकर, 3 तीर्थंकर के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च अभी राजधानी दिल्ली में कर्नाटक प्रदेश में विराजमान भरत चक्रवर्ती और जो भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। 20वीं सदी में मोक्ष मार्ग को दिग्विजय व्यापी बनाने वाले ऐसे प्रथमाचार्य श्री शांतिसार महाराज के चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, वर्तमान में इस 20वीं सदी में आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने जो दक्षिण से उत्तर में समय शिखर की यात्रा करके जो जैन मुनियों की, दिगंबर जैन साधुओं की चर्या और परंपरा को दिग्विजय व्यापी बनाया, जिनके प्रसाद से आज हम और आप सभी पत्र और पुष्प के रूप में लगभग 1650 साधुओं के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री शांतिसार महाराज प्रथमाचार्य हुए हैं। उन्हीं की परंपरा में हम और आप सभी वर्तमान में ये आगम पंथ, जिसे कि 20 पंथ कहते हैं, दक्षिण में बराबर अविरत चालू है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं 13 और पंथ और 20 पंथ के भेद से दिगंबर जैन परंपरा में 2 भेद हो गए हैं। फिर भी आज गौरव है, प्रसन्नता है कि ये आगम परंपरा, आर्ष परंपरा जीवंत है, जयवंत है और दिग्विजय व्यापी है। अब हम आपको ले चले अनादि निधन शाश्वत ऐसा महामंत्र जो कि सठखंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में है, उसका उच्चारण करेंगे।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सबुसाहूनम। सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रान्ते सौ शांति स्वैरधार्यते, शांति स्वैरधार्यते। दिव्यात्माओं, हमारे सामने विराजमान है सठखंडागम ग्रंथ, जो कि प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज की कृपा प्रसाद से ही हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हुए, छपे, मुद्रित हुए और जो सठखंडागम ग्रंथ 16 के नाम से 16 पुस्तकों में विभाजित छप चुके हैं, उन्हीं को आधार बनाकर मैंने इस सठखंडागम ग्रंथ पर सिद्धांत चिंतामणि नाम से संस्कृत टीका भी लिखी थी। आपको संक्षेप में सठखंडागम ग्रंथ के सार को, संक्षिप्त सार के भी सार को मैं सुना रही हूँ। प्रथम पुस्तक में, प्रथम खंड में, प्रथम पुस्तक में श्री पुष्पचंद्र आचार्य ने महामंत्र नमोकार मंत्र को तो अनादि धन मंत्र को मंगलाचरण में लिया है, पुनश्च गुणस्थान और मार्गणाओं का वर्णन किया है। हम और आप सभी वर्तमान में देख रहे हैं सम्यक दृष्टि श्रावक चौथे और पांचवें गुणस्थान वृत्ति, चतुर्थ गुणस्मृति नहीं है, केवल सम्यक दर्शन है। और बहुत से श्रावक श्राविकाएं अनुवृत्ति भी हैं और अनुवृत्त से लेकर ऐलक शिलक तक के सब श्रावक कहलाते हैं, अनुवृत्ति संज्ञा से जाने जाते हैं। और महावृत्ति में महावृत्ति साधु महामुनि, छठे सातवें गुणस्थान वृत्ति और उपचार महावृत्ति आरिकाएं। वर्तमान में चतुर्विध संघ देखा जा रहा है आचार्य सांसार महाराज की कृपा प्रसाद से। हम और आप उन्हीं की वंश परंपरा में पत्र पुष्प के समान हैं। ऐसे ही इस ग्रंथ में आज भव्य मार्गणा का प्रकरण मैं आपको संक्षेप में ले चलूँगी। भव्यानुवादेन अत्थि भव्य सिद्धिया अभव्य सिद्धिया। भव्य मार्गणा के अनुसार, भव्यानुवाद के अनुसार भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध दो प्रकार के जीव होते हैं। यानी भव्य और अभव्य दो प्रकार के जीव संसार में हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव दो भागों में विभक्त हैं। कुछ भव्य हैं, कुछ अभव्य हैं। अब हम और आप भव्य हैं कि अभव्य? अभव्य की परिभाषा है जो कभी रत्नत्रय को नहीं प्राप्त कर सकते और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता और योग्यता नहीं है वो अभव्य कहलाते हैं, और जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता, योग्यता, रत्नत्रय को धारण करने की योग्यता है, वो सब जीव भव्य कहलाते हैं। भव्य में भी कुछ ऐसे भव्य हैं जो भव्य कभी मोक्ष नहीं भी जाएंगे, और बहुत से भव्य ऐसे हैं, अनंतों भव्य ऐसे हैं जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। फिर भी ये भव्य राशि और अभव्य राशि दोनों अनंत अनंत हैं। कभी भी इनका क्षय, अनंत अनंत काल में कभी भी इनका क्षय नहीं होगा। इनमें से वर्तमान में आज भव्यत्व की परीक्षा के लिए चर्चा होती रहती है कि हम और आप भव्य हैं कि अभव्य। अपने आप को भव्यत्व का निर्णय करने के लिए वर्तमान में एक बहुत बड़ा साधन है। सम्यक शिखर महात्म नाम से ग्रंथ प्रकाशित है, बहुत ही सुंदर है। उसमें वर्णन आया है, आचार्य श्री के मुँह से भी मैंने सुना है, सांसार महाराज जी के और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, उनके प्रथम पट्ट शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य, 1 महीने तक कुंथलगिरी में रहकर सन 1955 में आचार्य श्री सांसार महाराज से मैंने बहुत कुछ पाया। और मैंने सुना है
भव्यात्माओं, भव्य की परीक्षा आज सहज हो जाती है सम्मेद शिखर की वंदना से। सम्मेद शिखर महात्मा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जिन्होंने सम्मेद शिखर की वंदना की है और सम्मेद शिखर में जन्म लेने वाले, वहाँ जाने वाले, रहने वाले सभी जीव नियम से भव्य ही है, कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, चाहे जब जाएं। भव्य राशि में उनकी गणना है और अधिकतम वंदना करने वालों के लिए अधिकतम 49 भाव निर्धारित किए हैं। अधिकतम 49 भाव, एक कम 50 नियम से उसके अंदर ही अंदर वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो आप सभी लोग प्रायः, मैं समझती हूँ, सभी ने सम्मेद शिखर की वंदना की हुई होगी और जिन्होंने नहीं की है वो अवश्य करें। वर्तमान में ये कसौटी सम्मेद शिखर की वंदना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संसार में अभी वर्तमान में इस विश्व में, उपलब्ध विश्व में हमारे 2 ही तीर्थ हैं। यहाँ इस जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में 2 तीर्थ हैं, शाश्वत 2 तीर्थ हैं। बाकी तीर्थ तो सब तीर्थंकरों के कल्याणकों से और उनके अतिशय अधिक से तीर्थ बने हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या और शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर, 2 तीर्थ शाश्वत हैं, 2 मंत्र शाश्वत हैं, ध्यान रखें। णमोकार महामंत्र शाश्वत है और चत्तारी मंगल पाठ शाश्वत है। 2 मंत्र शाश्वत हैं, 2 तीर्थ शाश्वत हैं। भव्यात्माओं, हमारी और आपकी आत्मा शाश्वत है, अनादिकालीन, और कब से हम और आप संसार में हैं इसका निर्णय केवल ही भगवान के समान सिवाय कोई नहीं कर सकता। असंख्यातों अनंतों भव्य जीव ऐसे हैं जो इस संसार में वर्तमान में अपने भव्यत्व का निर्णय करके और भव्यत्व की कसौटी में मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। 170 कर्मभूमि है ढाई द्वीप में। पहली कर्मभूमि है जम्मू द्वीप का भरत क्षेत्र, यहाँ का आर्यखंड, जहाँ हम और आप हैं। पहली कर्मभूमि में है। ऐसे 170 कर्मभूमि है ढाई द्वीप में। उन सब की रचना 13 द्वीप मंदिर में दिखाई गई है। 13 द्वीप रचना मंदिर जो है उसमें 170 कर्मभूमियाँ दिखाई गई हैं, सब बताई गई हैं। जम्मू द्वीप में खुले मैदान में निर्मित जो जम्मू द्वीप है, जैन भूगोल, इसमें 34 कर्मभूमि दिखाई गई हैं। भरत क्षेत्र का आर्यखंड, जिसमें हम और आप हैं जम्मू द्वीप के। तो भव्यत्व की कसौटी, भव्यत्व की परीक्षा, ऐसे भव्य जीव एक इंद्रिय से लेकर चारों गतियों में और पंचेंद्रिय में सहयोग केवली तक सब भव्य जीव हैं। और अभव्य हैं वो नियम से एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक तो है, लेकिन एक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। उनका कभी भी कोई गुण स्थान बदल नहीं सकता, मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता अभव्य जीवों का, क्योंकि सम्यक दर्शन कभी उन्होंने पाया नहीं और कभी पाएंगे नहीं। ये नियम है। हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। और उनके अतिरिक्त जो नाना प्रकार के भिन्न भिन्न कल्पित देव, शास्त्र और गुरु हैं, उनसे दूर रहते हैं। यही सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार से इस मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। ये बात ध्यान में रखने की है। सम्यक दृष्टि की यही पहचान, हम और आप स्वयं अपने आप अपना निर्णय ले सकते हैं सम्यक दर्शन का।
कोई दूसरा निर्णय नहीं कर सकता। हमें और आपको स्वयं अपना निर्णय लेना है कि हम सम्यकदर्शी हैं या नहीं। यदि आपको सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर दृढ़ विश्वास है, उन्हीं की भक्ति करते हैं, उनके अतिरिक्त किसी अन्य देव देवी आदि की भक्ति नहीं करते हैं, मिथ्यात्व के त्याग करने वाले हैं, मिथ्यात्व से दूर हैं, मिथ्यात्व से रहित हैं, तो आप निश्चित ही सम्यक दृष्टि हैं, निकट संसारी हैं। और गौतम स्वामी के शब्दों में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो अणुवृत्ति है, सम्यक दृष्टि और अणुवृत्ति है, नियम से 2-3 भाव लेकर के, अधिकतम 2-3 भाव लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे, और अधिकतम 7-8 भाव, कम से कम 2-3 भाव लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनमें ही हम और आप अपने को समझना चाहिए, हमें और आपको अपने को उन्हीं में अपनी गणना लेनी चाहिए। इस प्रकार से भव्यत्व मार्गकांड के वर्णन में श्री पुरुषोत्तम आचार्य के कथन के अनुसार इस सचखंडागम ग्रंथ में संक्षेप में, सार रूप में मैंने आपको बताया कि हम और आप भव्य हैं, अभव्य नहीं हैं। इसका निर्णय करते हुए, दृढ़ श्रद्धा रखते हुए सम्यक दृष्टि बन करके और अनुभूति और महावृत्ति बन करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। मनुष्य जन्म का सार आचार्य श्री सांसार महाराज के शब्दों में, बाबा नो संयम धारण करा, भ्यू न का, भ्यू न का, भ्यू न का, बाबा नो संयम धारण करा, ये शब्द उनके ध्यान में रखना चाहिए। मैंने अपने कान से आचार्य श्री के मुँह से सुने हैं शब्द कुंथलगिरी में सन 1955 में, बाबा नो भ्यू न का, संयम धारण करा, डरो मत, संयम धारण करो, अणुवृत्ति बनो, महावृत्ति बनो, मनुष्य पर्याय को सार्थक करो। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। तो बोलो भारत गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य मार्गणा के अंतर्गत अनंत अनंत भव्य प्राणियों में से अनंत अनंत तीर्थंकर भारत की धरती पर जन्मे हैं, जिनमें से वर्तमान 24 तीर्थंकर में से 16वें, 17वें और 18वें तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ भगवान के जन्म इस हस्तिनापुर में हुए, जहां आप लोग आए हैं। अब भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक आने वाला है। मालूम है कब? ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को। इसी धरती पर उनके 3-3 कल्याणक देवताओं ने मनाए, और हम सब मनाएंगे, जहां बहुत विशाल विशाल प्रतिमाएं, तीनों प्रतिमाएं विराजमान हैं। उन्हीं में से बीचों बीच में विराजमान भगवान शांतिनाथ हैं, जिनका सुंदर समोसरण, जैसे आप महाराष्ट्र वालों ने अक्लूज के अंदर 9 देवता की एक अप्रतिम प्रतिमा बना दी, गांधी परिवार का नाम अमर हो गया, ऐसे आपके महाराष्ट्र के सुभाष चंद्र और मंगलाजी साहू ने समोसरण भगवान शांतिनाथ का, शांतिनाथ की धरती पर बना करके आपके महाराष्ट्र के गौरव को वृद्धिंगत किया है। उन शांतिनाथ भगवान का संक्षिप्त जीवन भी आप सुन करके जाना, और यहाँ से जाना, फिर पारस चैनल में भी सुनना। भगवान शांतिनाथ ने 10 भवों तक खूब प्रयास किया, तब जाकर के वे शांतिनाथ बने। तो निज मन को शांत बनाने का जो पथ दर्शाते हैं, उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं। उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं। चारों गतियों में नर गति है श्रेष्ठ सब में से, चारों गतियों में मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ है। चारों गतियों में नर गति श्रेष्ठ है सबसे, संयम रतन को प्राप्त कर शिव पद मिले जिससे। संयम के पथ पर चल कर जो, संयम के पथ पर चल कर जो जिनवर बन जाते हैं, उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं। उन शांतिनाथ तीर्थंकर की हम कथा सुनाते हैं।
जब लो 16वें तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती 12वें कामदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ बोलो जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो जय जय शांतिनाथ। हस्तिनापुर के हैं जो अधिनाथ, हस्तिनापुर के हैं जो अधिनाथ। 2 पंक्तियां कम से कम आप जब तक अकलूज पहुंचे वहां जाने के बाद भी शांतिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक तक याद रखना। 29 मई को ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को 3 कल्याणक उनके आने वाले हैं। तो कैसे बने वे शांति जिनेश्वर, बोलो कैसे बने वे शांति जिनेश्वर, 3 लोक के ईश्वर बनकर, 3 लोक के ईश्वर बनकर, काल अनादि से जग में रह कर, काल अनादि से जग में रम कर, कैसे चले वे फिर शिव पथ पर, कैसे चले वे फिर शिव पथ पर, जानेंगे हम सब यह बात, जानेंगे हम। ताली बजाओ सब लोग, बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो जय जय शांतिनाथ। कैसे वे शांतिनाथ कहाँ से तीर्थंकर बनने की श्रृंखला में आए, उस बात को सुनना है आपको। बात सुनो 12 भव पूर्व की, कितने 12वें भव पूर्व की बात सुनो। श्री राजा श्री सेन के भव की, श्री राजा श्री सेन के भव की, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक रत्नपुर नाम नगर में, नृप श्री सेन का था सुख साम्राज्य। जय शांतिनाथ बोलो जय जय शांतिनाथ, बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक रत्नपुर नाम का नगर था। वहाँ कौन राजा रहते थे? श्री सेन, बोलिएगा। श्री सेन नाम के राजा रहते थे और वे ही आगे चलकर 12वें भव के बाद भगवान शांतिनाथ बने। किस प्रकार से एक आत्मा परमात्मा की ओर जाती है, यानी परमात्मा पद पर अग्रसर होकर के कैसे संसार से छूटकर और भगवान के पद पर आते हैं, उन भगवान शांतिनाथ के कथानक को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने एक छोटी सी पुस्तक शांतिनाथ पुराण के आधार से लिखी, भगवान शांतिनाथ। उसको ही मैंने काव्य में गूंथ करके आप सबके लिए बनाया, तो आप इसको सुनते रहिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कथानक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसको सुन करके आपको भी लगेगा कि हम भी ऐसे पद पर आए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कम से कम आगे भवों में जा करके हम भी भगवान शांतिनाथ या तीर्थंकर आदिनाथ जैसे पद को कभी प्राप्त कर सकें। आज आपको प्रेरणा दी जा रही है कि मांगी तुंगी के आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक करने जाना। अरे आप देखो आदिनाथ का भी वो कथानक कैसा है। अगर ज्ञानमती माता जी सन 1995-96 में मांगी तुंगी नहीं जाती तो मूर्ति आज उभर करके नहीं आती। तो हर चीज के पीछे एक कथानक होता है, हर भगवान के पीछे एक कोई ना कोई नर से नारायण बनने की कहानी होती है। ऐसी कहानी आपको सुन करके, और मैंने प्रारंभीकरण कर दिया है, लेकिन इस कहानी को आप लोग छोड़ना मत, नहीं तो अधूरी रह जाएगी, मोक्ष जाना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए पूरी कहानी सुनना, धीरे धीरे करके कहीं भी रहो, आप बस में भी रहो तो अपने मोबाइल में खोल लेना, पारस चैनल सबके में आता है, यूट्यूब में भी आता है,
तो आप उसको सुनते हुए भगवान शांतिनाथ की धरा पर आकर के शांतिनाथ भगवान